मसीह यीशु के फतेहामद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर काशिफ, और आज हम पाक कलाम में से दो ऐसे लोगों के बारे में सीखने वाले हैं। एक वो शख्स जिसको खुदावंद यीशु अक्लमंद कहते हैं, और एक वो शख्स जिसको खुदावंद बेवकूफ़ कहते हैं। तो आइए मेरे अजीजों, हम पाक कलाम में से सीखते हैं कि वो कौन से दो लोग हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की इंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो, आमीन। मेरे जीजो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम दो लोगों के बारे में सीखने वाले हैं जिनको खुदावंद का कलाम, खुदावंद यीशु अक्लमंद और बेवकूफ़ कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर उसकी बुनियाद को कि बेसिकली खुदावंद ने उनको अक्लमंद और बेवकूफ़ कहा क्यों, और फिर बताया भी गया है कि अक्लमंद वो शख्स ऐसा शख्स है जिसने खुदावंद के कलाम को सीखा, खुदावंद के कलाम को पढ़ा, उस पर अमल भी किया। उसको खुदावंद का कलाम कहता है कि ये शख्स अक्लमंद है, और ये शख्स ऐसा शख्स है जिसने अपना घर चट्टान पर यानी कि मजबूत और अच्छी जगह पर बनाया है, क्योंकि इसके अंदर कलाम की सच्चाई है। और ये सिर्फ कलाम की सच्चाई इसके अंदर लफ्जी तौर पर ही नहीं है, बल्कि इल्मी तौर पर ही नहीं है, बल्कि ये इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए इसको अक्लमंद शख्स कहा गया है और इसकी बुनियाद को मजबूत कहा गया है, क्योंकि ये खुदा के कलाम को पढ़कर उस पर अमल करना जानता है, और जब ये सिखाता है तो फिर ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। और दूसरा शख्स जिसको खुदा के कलाम ने बेवकूफ़ कहा है, वह ऐसा शख्स है जो खुदा के कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। मेरे जीजो, मुकाशवा 22वें बाब में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो मेरे अजीज़ों, हम सिर्फ ईमान लाते हैं, हम सिर्फ ईमान लाते हैं और सोचते हैं कि हम नए यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर इन्हीं इसी बाब की 21वीं आयत में देखें तो लिखा है कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। इसकी वजह खुदावंद यीशु ने जाके 24वीं आयत से 27वीं आयत में जाके एक तमसील के जरिए से समझा दी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो खुदावंद खुदावंद सिर्फ जुबान से कहते हैं लेकिन उसके हुक्मों पर नहीं चलते, उसके कलाम पर अमल नहीं करते, वो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाते। उनकी बुनियाद जो है वो रेत पर बनाए हुए घर की मानित है, इसलिए वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो जो है वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते बल्कि उसको सुनते। आज हमने भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो खुदा के कलाम को सीखते और सुनते इसलिए ताकि बहस व मुबाहस कर सके अच्छे से, ताकि वो लोगों से अच्छी तकरार कर सके, ताकि वो अपने आप को कुछ जतला सके कि मैं कुछ हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह इस टेक्स्ट में बताते हैं हमें कि जो अमल करता है वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ आसमान की बादशाही में होगा। और जो अमल नहीं करता, सिर्फ कलाम को पढ़ता और जानता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, वो उस आदमी, उस बेवकूफ़ आदमी की मानित है जो रेत पर अपना घर बनाता है, और वो जब आंधियाँ आती हैं, तूफान आती हैं, तो वो गिर जाता है। उसकी बुनियाद क्योंकि कमज़ोर है, उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होती। मेरे अजीज़ों, कलाम को पढ़ना और सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मेरे अजीज़ों, कलाम को पढ़ना और सुनना चाहिए ही इसलिए हो कि हम इस पर अमल कर सकें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तब हमारी बुनियाद मजबूत होगी, तब हम चट्टान पर बनाए गए घर की मानित होंगे, जिस पर आंधियाँ आएँ, तूफान आएँ,
लेकिन हमारा घर कभी नहीं गिरेगा, हम कभी नहीं डामाडोल होंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद अच्छी है, क्योंकि हम जो कलाम को सिखाते हैं, जो हम कलाम को पढ़ते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। और हमारा कलाम जो है ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी जो होती है वो इंसान के अंदर तभी आती जब कलाम पर हम अमल करते हैं। जब हम कलाम को पढ़ते लेकिन सिर्फ तकरार की हद तक के लिए, बहस बहस की हद तक के लिए, तब तक हम बेवकूफ़ आदमी की मानद होंगे। सो मेरे जीजो, आज का पाक कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमें ना सिर्फ कलाम को पढ़ना है, ना सिर्फ सीखना है, बल्कि उस पर अमल भी करना है। हमने अपनी अमली ज़िंदगी से लोगों को ये दिखाना है कि खुदा का पाक कलाम ये है। हमने अपने आप से ये करके दिखाना है, सिर्फ सिखाने वाले ना हो, ना कि सिर्फ सीखने वाले, और ना सिर्फ कलाम के बारे में बहस तकरार करने वाले, बल्कि खुद इस पर अमल करने वाले हों, और फिर दूसरों को सिखाने वाले हों, अपनी ज़िंदगी से भी, अपने लफ्ज़ों से भी सिखाने वाले हों। तब खुदा का कलाम कहता है कि तुम अक्लमंद हो। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे।